हेलो फ्रेंड्स, आज हम हंसते हुए मेरा अकेलापन का फुल समरी करेंगे। यह गद्य मलियस द्वारा लिखी गई है। नई कविता के अंतिम दौर के प्रमुख कवि मलियस का जन्म सन 1935 में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा तथा माता का नाम प्रभावती था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। अपने छात्र जीवन में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। इस कारण ऑपरेशन में इन्हें अपना एक फेफड़ा खोना पड़ा तथा शेष जीवन भी दवाइयों के सहारे गुजारना पड़ा। ये स्वभाव से अंतर्मुखी, गंभीर, एकांत प्रिय तथा मितभाषी थे। प्रायः अवसादग्रस्त रहने के बावजूद ये कठिन जिजीविषाधर्मी थे। ड्राइंग तथा स्केचिंग, संगीत, कला, प्रदर्शनी एवं सिनेमा में इनकी गहरी रुचि थी। इन्होंने कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन भी किया। वहीं सन 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में भी नौकरी की। शमशेर बहादुर सिंह और विजयदेव नारायण शाही से इनके विशिष्ट संपर्क थे। इन्होंने डायरी लेखन को जीवन जीने के जैसा अपना रखा था। ये 16 वर्ष की आयु से डायरी लेखन करने लगे थे तथा अपने जीवन के अंतिम काल तक डायरी लेखन करते रहे। इनके डायरी लेखन में जहाँ निजी जीवन की स्थितियों का वर्णन है, तो वहीं उस समय की उथल पुथल का भी चित्रण है। इस प्रतिभाशाली तथा संवेदनशील कवि आलोचक का निधन 26 अप्रैल सन 1982 के दिन हुआ। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मलियस की एक उत्कृष्ट रचना है। मलियस अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलियस के लिए जीवन जीने के कार्य जैसा था। ये डायरी मलियस के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उनकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलियस ने प्रकृति एवं मानव के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मता का संकेत देता है। वृक्षों का चित्रण करते हुए मलियस लिखते हैं, वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में। लेखक ने जाड़े के मौसम में घने कोहरों का सजीव चित्र अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। साथ ही ऐसे ठंडे मौसम में भी कलाकार के हृदय में आग है, लेकिन उसका दिमाग ठंडा है। डायरी में लिखा है, एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। दूसरे दिन की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेती की फसलों से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता, पकता और कटता दिखाई देता है। तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। चौथी डायरी में लेखक बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। उसका सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौसानी में कुछ दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा। 2 शिक्षकों का चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखाया गया है। 5वीं डायरी में भी लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है। 6ठी डायरी में मलियस ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है।
7वीं डायरी में मलयज यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य यथार्थ को रचता भी है और यथार्थ में जीता भी है। उनके अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। बाल बच्चे रचे हुए यथार्थ हैं, वे सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं। मलयज ने लिखा है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचता जाता भोगा जाता संसार ही है। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। 8वीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है, शब्द अधिक होने पर अर्थ कमने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होने लगती है, अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं। 9वीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा तो चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना रूपी करेंसी के वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का हर तनाव पैदा करता है, संसद पैदा करता है। किसी की प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता जाता है, उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मलयज ने अपने जीवन के संघर्षों एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सानिध्यता होनी चाहिए, ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।